बुढ़ापे में अगर औलाद से बचना है तो ये 3 चीज़ें जीते जी कभी मत सौंपे। दर्शक बंधु, बुढ़ापा एक सच्चाई है और ये सच्चाई तब कड़वी बन जाती है जब अपने ही अपनों से पराये हो जाएं। लेकिन क्या हम इस कड़वाहट से बच सकते हैं? हाँ, अगर जिंदगी की कुछ अहम चीज़ें सही समय पर सही तरह से संभाली जाएं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी है 72 वर्षीय रामकिशोर जी की, जो रिटायर हो चुके एक सरकारी अफसर थे। 2 बेटे, 1 बेटी, सब कुछ था उनके पास, पर बुढ़ापे में जो नहीं था वो था सम्मान। रामकिशोर जी जब 60 साल के हुए तो उन्होंने सोचा अब बच्चों के लिए जीना है। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी अपने बड़े बेटे राहुल के नाम कर दी। छोटा बेटा विकास तो विदेश में बस चुका था। बेटी पूजा की शादी अच्छे घर में कर दी। घर, जमीन, बैंक बैलेंस सब कुछ उन्होंने अपनी औलाद के नाम कर दिया, एक भरोसे के साथ कि उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। पर क्या हुआ? एक दिन रामकिशोर जी अपने घर में बैठे हुए थे। उन्होंने अपने बड़े बेटे राहुल से कहा, बेटा थोड़ा पानी मिल जाता। पापा आप खुद क्यों नहीं ले लेते? हम कोई नौकर थोड़ी ही हैं। उस दिन पहली बार रामकिशोर जी को एहसास हुआ कि जो सम्मान उन्होंने कमाया था वो अब बीते दिनों की बात हो गई। दर्शक बंधु, ये कहानी सिर्फ रामकिशोर जी की नहीं है, ये उन लाखों माँ बाप की कहानी है जो अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं, पर बुढ़ापे में उन्हीं बच्चों से अपमान पाते हैं। क्या गलती की उन्होंने? गलती थी 3 चीजें जीते जी सौंप देने की। पहली चीज है संपत्ति। जैसे ही रामकिशोर जी ने घर और जमीन बेटे के नाम की, उनका महत्व बेटे की नज़रों में कम हो गया। जिस दिन आप अपना सब कुछ सौंप देते हैं उसी दिन लोग समझ लेते हैं अब ये निर्भर हो चुके हैं। इसलिए याद रखिए, संपत्ति तब तक अपने पास रखिए जब तक आप पूरी तरह से आत्मनिर्भर ना हों। दूसरी चीज, निर्णय लेने का अधिकार। रामकिशोर जी ने रिटायरमेंट के बाद हर फैसला बेटे पर छोड़ दिया। किससे मिलना है, कहाँ जाना है, यहाँ तक कि कौन डॉक्टर दिखाना है, सब बेटे से पूछना। धीरे धीरे वो बाप से बोझ बन गए। जब तक जी रहे हैं तब तक अपना निर्णय लेने की क्षमता बनाए रखें। सम्मान उन्हीं का होता है जो खुद का निर्णय खुद लेते हैं। और तीसरी चीज है आत्मसम्मान। एक दिन रामकिशोर जी ने देखा कि उनका पुराना दोस्त रमेश बाबू अभी भी समाज में सक्रिय है, पेंशन से काम चला रहे हैं, पर चेहरे पर आत्मसम्मान की चमक थी। रमेश बाबू ने कहा, रामकिशोर, संपत्ति जितनी भी हो, अगर आत्मसम्मान खो बैठे तो सब व्यर्थ है। बेटा कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर उसे आदत पड़ जाए कि तुम हर बात में झुकते हो तो एक दिन वो तुम्हें गिरा देगा। उस दिन रामकिशोर जी ने निर्णय लिया, अब वो अपनी बची हुई पेंशन से छोटा कमरा किराए पर लेंगे, थोड़ा समय समाज सेवा में बिताएंगे और जो भी निर्णय होंगे खुद से करेंगे। कुछ महीने बाद जब राहुल को समझ आया कि पापा अब भी अपने बलबूते जी सकते हैं, तब उसमें बदलाव आने लगा। अब वो पूछता है, पापा कुछ चाहिए हो तो बताइए, और रामकिशोर जी मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा जरूरत पड़ी तो जरूर बताऊंगा, पर अभी मैं ठीक हूँ। तो दर्शक बंधु, बुढ़ापे में सम्मान भीख नहीं होती, वो हक होता है। लेकिन ये हक तभी तक है जब तक हम खुद को बेबस साबित नहीं कर देते। इसलिए याद रखिए, संपत्ति जीते जी पूरी तरह न सौंपे, निर्णय लेने की आदत बनाए रखें, आत्मसम्मान से कभी समझौता न करें, क्योंकि बुढ़ापा जब तक आत्मनिर्भर है तब तक पूज्य है, और जब आत्मनिर्भरता खो जाए तो अपमान आम हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं